हेलो दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला जो है क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट सेट कर लेता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसको बोलने में ओष्ठ का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब प फ ब भ आप मतलब ये पैटर्न बोलते हैं तो ओठ का ध्वनि का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो स्वर आपका सही आंसर है। आ ई ई ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष और सघोष आप लेक्चर क्लास में देखने को पाएंगे। यहाँ पे आपका जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो जो छ ध्वनि है आपका, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ किस क्रम वर्ड के बाद आता है? छ जो है त्र के बाद आता है, सॉरी छ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क के बाद आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके द्वित्व व्यंजन है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है, यानी कि कोई भी अक्षर। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का उच्चारण स्थान आपका तालु है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है कि आपका ये एग्जाम जो है, ये क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया था। जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और जो है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी कौन सी होती है? यर अलावा ये कि आप होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका दंतव्य वर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित किस शब्द के स्वर री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये ऋषि वाला री की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। त जो है ये घोष वर्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो ये च ज इया ये जो है अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियां दोस्तों, जैसा कि क ख ग घ पूरा सीरीज लिखा होता है, क ख ग घ, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण ध्वनि होती हैं। दूसरा और चौथा आपकी महाप्राण ध्वनि होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ये भी आपको देख के बताना है। आपका जो है प फ वाला तो पूरा ओष्ठ वर्ण होता है, और उ भी आपका ओष्ठ वर्ण है। आ जो है इसमें ओष्ठ का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो है आपका ज प्लस इय वर्ड से मिलकर बना है। अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जहां की वर्डों की बात करें कि किसके संयोग से बना है, तो आपको इंग्लिश में इसको डिफाइन कर देना है, इसका स्पेलिंग जिसे GYN, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जे और इय से। ये ट्रिक होता है। ये भी आपका एग्जाम जो है UPSI 2002 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, तो जो दो वर्डों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, यानी कि क ख ग घ अंग पहली जो लाइन होती है ये आपका अंग छोड़ के क ख ग घ ये पूरी पहली लाइन जो है वो कंठ का उच्चारण स्थान देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं कृष्णा के घर पहुंचा, तुरंत वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिनमें कि आपको त्रुटि रहती है और आपको बताना रहता है कि कौन सी त्रुटि है या फिर जो है कि ये कैसे सही होंगे, इनमें से सही विकल्प दिया रहता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन सा जो है कि विराम चिन्ह लगेगा। इसमें जो है आपका विराम अल्प विराम लगेगा, क्योंकि जो है कि आप पहुंचा तुरंत वह वहां नहीं मिला, यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लग जाएगा। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको व्याख्यात्मक रूप से देखें तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। ठीक है, जैसे मैं कृष्णा के घर पहुंचा, देखिए पहुंचा पर आ गया, उसके बाद परंतु है तो यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, परंतु वह नहीं मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अब आप लोग यहाँ बताइए कि कहाँ पे अल्प विराम लगेगा। तो आनंद जो है घर आया, यहाँ पे अल्प विराम, उसके बाद क्या किया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम लगाइए। तो देखिए जहां पे कई लोगों की बात होती हो वहां पे अल्प विराम लगाते हैं, जैसे आशीष कामा राहुल कॉमा राजा, और जब लास्ट रहता है तो वहां पे और लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जो हिंदी के व्याख्यात हैं, उनके अनुसार जो है हिंदी में अनुसार जो विराम चिन्ह है कुल 20 विराम चिन्ह हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह का किस भाषा से लिया गया है? विराम चिन्ह को जो है किस भाषा से अपनाया गया है? तो इसका आपका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, थोड़ी देर के लिए अल्प विराम, थोड़े से और ज्यादा समय के लिए पूर्ण विराम। अगला, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो ये अल्प विराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। और आप क्वेश्चन देख पाएंगे दोस्तों, ये नेट जेआरएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का। अगले क्वेश्चन की तरफ, दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं पूरी स्पीड से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो इन फ्रंट ऑफ आपके सामने एक बार आए तो सही, कम से कम आपके सामने आए, आप प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस शब्द में री का स्वर नहीं लगा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कृपा में री लगा है, कृष्णा में भी री लगा है, दृष्टि में भी री लगा है, और जो है आज जो है यहाँ पे री शब्द नहीं लगा है, री स्वर नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ड घोष नहीं है? तो अघोष और घोष दो वर्ड होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस पूरे घोष और अघोष को आप लेक्चर क्लास में देखने को पाएंगे। तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। जैसे आपका च छ ज झ है, ये तालव्य व्यंजन है, उसी तरह इससे पहले जो शुरू होता है क ख ग घ, ये जो है आपका कंठ व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द आपका निःस्पृह है, जहां पे ये जो विसर्ग लगा होता है इससे बने शब्द जो है विसर्ग से बने शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई को हटाकर, यानी कि अगर खड़ी पाई लगी है बीच में
अगर उसको आप संयुक्त रूप में एक मतलब दो सेंटेंस है उसको एक में मर्ज करेंगे तो आपको खड़ी पाई को हटा करके ही बनाना पड़ेगा। विसर्ग लगा करके, दो खड़ी पाई लगा करके, दो स्वर लगा करके, ये सब जो है ऑप्शन नंबर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अ एवं अह किस वर्ण के साथ आता है? ऑप्शन नंबर बी अ के साथ आता है, अन अ यानी कि अ पर ही हमेशा बिंदी लगती है और अ पर यहाँ पे लगता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो क जो है महाप्राण वर्ण है। सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पे क नहीं होगा क्योंकि महाप्राण जो होते हैं वो दूसरे और चौथे होते हैं। तो त और थ, त से मतलब प्रत्येक वर्ण का जो शुरू होता है तो वो जो है दूसरा, एक्चुअली थोड़ा सा मेरा ये है, इसको हम ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक मिनट। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही प्रयोग कौन सा होगा? यानी कि यहाँ पे आप पूरा अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसके रीअरेंज करने की बात कही गई है और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। संतान, सकल, सक्षम और सचल सही आंसर होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान क वर्ण में आता है तो कंठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है जो दांत का प्रयोग से बोला जाता है? तो त थ दो वाली जो श्रेणी होती है ये पूरा होता है आपका। ये भी देख सकते हैं आप, यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेट की परीक्षाओं में ये देखिए, राजस्थान टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सभी के लिए अगर आप हिंदी कहीं भी पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये री स्वर नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, त घोष वर्ण नहीं है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियां जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि अल्प प्राण ध्वनियां जो हैं पहला, तीसरा और पांचवा होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आ जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे रिवीजन है, ये सभी क्वेश्चन आप अभी अभी देख चुके होंगे एक दो, उसको आप फटाफट से अपने से बताने की कोशिश कीजिए। ज्ञ वर्ण किन किन के संयोग से बना है? GYN, ज्ञ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, घ का उच्चारण स्थान अभी अभी आपने पढ़ा होगा, घ का उच्चारण स्थान क वाला वर्ग जो है पूरा घ का कंठ का उच्चारण स्थान होता है। अगले क्वेश्चन, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कौन सी है? कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी अपनी लेख को आप कंप्लीट करते हैं तो सबसे नीचे जो लगाते हैं समाप्ति सूचक चिन्ह, वो आपका कौन सा है? तो आप या तो जीरो लगा करके या पे जो डैश लगा देते हैं या केवल और केवल डैश लगा देते हैं, ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। यानी कि इसके बाद आपकी जो एक्टिविटी है, जो लेख है, वो समाप्त हो चुका है। पाद बिंदु चिन्ह का प्रयोग कौन सा है? तो पाद बिंदु कौन सा चिन्ह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एक्चुअली बी में ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए पाद बिंदु का चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह जो भाग का निशान है आपका पाद बिंदु चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तुल्यात्मक तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग कौन सा होता है? तो जिसमें तुलना की जाती है, नाप किया जाता है बराबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। जब भी कोई हम हेडिंग डालते हैं तो उसके बाद दो डॉट लगा के लाइन खींच देते हैं, यानी कि इसके बाद हम पूरा विवरण लिख रहे होते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? अगर आप कोई सेंटेंस में कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आप बड़े वाले ब्रैकेट को लगा सकते हैं। वर्गाकार कोष्टक जो है ये आपका माना जाएगा कि आप भूल सुधारने के लिए उसे प्रदर्शित कर रहे हैं।
संयोजक चिन्ह जो ये है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संयोजक चिन्ह जो आपका है डैश का चिन्ह, जैसे माता पिता के बीच में जो लगता है, तो इस चिन्ह को आप सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछ देगा समासिक चिन्ह को पहचानिए, और ऑप्शन में ये रहेगा, तो आप वहां पे इसको याद रखेंगे कि सामासिक चिन्ह भी इसी को कहते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक ऊपर साइड से आपको कॉमा दिख रहा होगा, ये आपका उद्धरण चिन्ह होता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम का चिन्ह लगाते हैं? तो छंदों में जब एक चरण समाप्त होता है तो ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम लगाते हैं, सही आंसर होगा। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच में किस सब प्रकार का विराम चिन्ह लगाते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अल्प विराम लगाते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण के शब्दों के बीच भी आपका ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का होता है। जैसे एक समान कई सारे पद हैं, कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे आप अल्प विराम लगाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और आपने देखा कि सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिंदी की क्लास आपको यहाँ पे मिलेगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।